इमरान खान साहब कहते हैं, विशिंग ऑल आवर क्रिश्चियन सिटीजन्स अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, प्लीज स्टे सेफ ऑब्जर्विंग कोविड-19 SOPs। रमजान का जब मुबारक मौका आता है दुनिया के मुसलमानों को, एक दो को नहीं, दुनिया के मुसलमानों को कहते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं। जब बारी आती है गैर मुसलमानों के त्योहारों की, तो कभी कहते हैं पाकिस्तान के हिंदुओं को दिवाली मुबारक हो। हम मर गए क्या भाई? हमें हमें देने में क्या प्रॉब्लम है? हमने तुम्हारा कौन सा बाप मार दिया? हम हमारे वजीर आजम मोदी साहब, जितना मर्जी लोग कहें कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, उन्होंने रमजान की ईद की मुबारकबाद सबको दी, दुनिया के मुसलमानों को दी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप देखेंगे आरजू काज़मी और अरविंद सहारन बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भाग क्यों नहीं लगे, पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की। तो अरविंद ने बताया कि किस तरह जब बंटवारे के बाद इस तरफ के लोग उधर गए थे और उधर के लोग इधर आए थे, और जो उनकी प्रॉपर्टी थी, तो भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक प्रपोज़ल दिया था कि आइए हम बैठ के दोनों तरफ का मुआयना कर लेते हैं और लिस्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था। किस तरह पाकिस्तानी धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं और हर बात में या अल्लाह, माशा अल्लाह और इस तरह की बातें करते हैं, और जो झूठ बोलने में तो बहुत ही आगे हैं। अगर किसी को कोई टाइम देंगे तो उस टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। और उसके बाद इमरान खान की बात की अरविंद ने कि अरविंद ने खुद उनकी कैंपेनिंग की थी। उन्हें लगा था कि ना इमरान खान आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। स्पीच उन्होंने पहले सुनी थी जिसमें वो कहते थे कि हमारा होमवर्क पूरा है, हम मुकम्मल तैयार हैं, हम बहुत अच्छी सरकार बनाएंगे। और जब अब उनके बयान आया है हमारा कोई होमवर्क नहीं था, हमें कुछ समझ ही नहीं पड़ी थी। तो वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो पूरा देखिएगा आप। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो देखते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। सैयद बाबर अली साहब ने आज से कुछ माह पहले एक इंटरव्यू दिया। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, सैयद बाबर अली साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो नेस्ले कंपनी है उसके वो फाउंडर कह लें या जो भी, वो ही लेकर आए नेस्ले को पाकिस्तान में। उसके अलावा लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के भी वो फाउंडर हैं, अमीर तरीन शख्स हैं। वो पार्टीशन के दौरान के इंसान हैं, उन्होंने सारा देखा है। तो उनसे उन्हीं की कोई नीज थी जो इंटरव्यू कर रही थी। तो वो पूछते हैं कि पाकिस्तान को भाग क्यों नहीं लगे। तो उसकी वजह सैयद बाबर अली साहब बताते हैं कि जब पाकिस्तान बना और इवैक्यूई प्रॉपर्टीज, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान से छोड़कर अपनी जमीन जायदाद और हिंदुस्तान गए, और हिंदुस्तान से जो मुसलमान पाकिस्तान आए, उन्होंने आकर उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया। लोकल जो वहां के लोग थे, मकामी लोग थे, उन्होंने भी जाली क्लेम्स डाल कर और इवैक्यूई प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर दिया। तो वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये तो एक बहुत बड़ी सेइंग है जी कि हज़ा मिन फजले रब्बी, कि सब अल्लाह का दिया हुआ है। ये तो वो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह की सब अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने नहीं दिया था, वो अल्लाह ने नहीं दिया था, वो आपने छीना। जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि आए एक लिस्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, हम आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं जो लोग छोड़कर आए हैं वो हमें दें, हम आपको देते हैं, और उसी हिसाब से फिर एलोकेशन हो जाएगी दोबारा। पाकिस्तान ने मना कर दिया। एक लियाकत अली खान साहब को या एक दो कोई और शख्स होंगे जिनको छोड़कर बाकी बाय एंड लार्ज पाकिस्तान जब मार्ज़े वजूद में आया तो वो जाली क्लेम्स के ऊपर आया। तो यही वजह है कि पाकिस्तान को आज तक भाग नहीं लगे। सैयद बाबर अली साहब कहते हैं कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और वैसे और वो ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा है नहीं कि आपको ये बातें पता नहीं है। बांग्लादेश का टका जो उनकी करेंसी है, वो पाकिस्तान से अब अलग होने के बाद एक टका तकरीबन आपके 2 रुपए के बराबर है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। बांग्लादेश कॉटन प्रोड्यूस ही नहीं करता है, उसके बावजूद बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $32 बिलियन हैं। पाकिस्तान के टोटल कॉटन एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि हम 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री होने के बावजूद दुनिया में वो मुकाम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे। हमारे एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश से इतने कम क्यों हैं, जबकि वो तो पैदा भी नहीं करते। इसकी वजह है वो एक पढ़ी लिखी कौम है,
उन्होंने सेकुलरिज्म को अपनाया। उन्होंने ये कहा कि मजहब सबका, अपना अपना, वतन सबका, मुल्क मां होती है, सबके लिए बराबर होती है। आप फर्क नहीं कर सकते कि कोई मुसलमान और गैर मुसलमानों में, आपको अच्छी तरह से पता है पाकिस्तान का आइन फर्क करता है। मैं लंबी चौड़ी फहरिस्त है वो लेके बैठ जाऊं तो शायद फिर वो आपको रास नहीं आएगी। तो इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव करे, अपने बच्चों को तालीम दे। जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो आपके प्रोडक्ट के अंदर, उसी कॉटन के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे। आखिरी दो बातें मैं इमरान खान साहब के ऊपर कहना चाहता हूं। मैं पूरा भरा पड़ा हूं उस आदमी से, मैंने उसके कैंपेनिंग की थी उसके लिए। यू वोंट बिलीव, एक हिंदुस्तानी कैंपेन कर रहा है, आंखों में सच्चाई नजर और भुगा थम रहे हैं, कैंपेन आपने ये भुगा थम रहे कही है। मैंने इसलिए मुझे लगा यार एक चेंज की जरूरत है। इमरान खान साहब आए एक हवा का, एक खुशबू का नया झोंका लेके, और वो लोगों को उनसे उम्मीदें थी। अब इलेक्शन से पहले वो क्या कहते थे, ऐसी टीम लाऊंगा दुनिया देखेगी, हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है, हमारा होमवर्क मुकम्मल है, शुक्र है अल्लाह का हमें 2013 के अंदर हमें हुकूमत नहीं मिली, आज हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमें 5 साल केपीके के अंदर हमने, हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल देख लिया कि किस तरह से हमने काम करना है। अब उनकी जो 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट आई है, माफ करें ये भी मुझे बतानी पड़ेगी लोगों को, अब वो कह रहे हैं अंदाजा नहीं था हालात इतने खराब हैं। ठीक है, हुकूमत किस तरह चलानी है हमें पता ही नहीं था, बिन तैयारी के किसी, वो कहते हैं कि बिना तैयारी के किसी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। 1 साल तक तो इकोनॉमी की हमको समझ नहीं आई। आप खुदा का खौफ करें भाई, आप लोगों की जिंदगियों के साथ में खेल रहे हैं। ये कोई ऐसी जगह थोड़ी है जहां पर आप बैठ के कि यार हम चलो कुछ सीखते हैं नया, पहले से सीख कर आए। ये क्या मजाक है जी, यहाँ पे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम बस्ती है, उनके रगों में खून है, वो सांस लेते हैं, वो खाना खाते हैं, आप उनके साथ में ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? इसके बाद में मैं नहीं समझता कुछ कहने के लिए बच जाता है। आज क्रिसमस का दिन है, वजीर आजम पाकिस्तान क्या लिखते हैं मैं ये भी लोगों को बताते हुए जाऊंगा। आप इसको ट्वीट को अपने इस पे डालिएगा जी, वजीर आजम पाकिस्तान लिखते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, खैर लोगों को दिखाई नहीं देगी, मैं पढ़ के बता देता हूँ जी। इमरान खान साहब कहते हैं, विशिंग ऑल आवर क्रिश्चियन सिटीजन्स अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, प्लीज स्टे सेफ ऑब्जर्विंग कोविड-19 SOPs। रमजान का जब मुबारक मौका आता है, दुनिया के मुसलमानों को, एक दो को नहीं, दुनिया के मुसलमानों को कहते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं। जब बारी आती है गैर मुसलमानों के त्योहारों की, तो कभी कहते हैं पाकिस्तान के हिंदुओं को दिवाली मुबारक हो। हम मर गए क्या भाई? हमें देने में क्या प्रॉब्लम है? हमने तुम्हारा कौन सा बाप मार दिया? हमारे वजीर आजम मोदी साहब, जितना मर्जी लोग कहें कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, उन्होंने रमजान की, ईद की मुबारकबाद सबको दी, दुनिया के मुसलमानों को दी। अब ये अच्छा, उसके नीचे वो खातून एक लिखती हैं, इमरान खान साहब को बताती हैं इसी पोस्ट के नीचे, कहती हैं, वी डू नॉट ग्रीट द कुफार ऑन देयर हॉलीडेज, इट इज नॉट परमिसिबल, इट इज एन इंसल्टिंग डे, अ पेगन हॉलीडे and a day that insults Allah by claiming Allah has a son. It is not permissible to even greet them or return their merry shirkmas. वो क्रिसमस को शिरकमस कहती हैं। तो ये जो जहर का बीज बोया है, इसको कम करें, टोन डाउन करें इसको। अरविंद जी, ये जहर का बीज हर एक में नहीं है, ये कुछ लोग हैं, ज़रूर हैं, और मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कैसे लोग हैं हमारे यहाँ, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। आप पीछे बुक शेल्फ देख रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे जाऊँ तो आप देखें पीछे मेरे बाइबल भी रखी है, गीता भी है और कुरान भी है, ये सब मैंने साथ रखा हुआ है। लेकिन ये है कि सब लोग एक जैसे नहीं है, मगर अफसोस की बात यह है कि मेजॉरिटी में इसी तरह के लोग हैं जिनके ट्वीट्स आप पढ़ के बता रहे हैं, ये लोग मेजॉरिटी में हैं। और हम मैं स्पेशली, मैं एज अ पर्सन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस तरह के लोग भी हमारी सोसाइटी में हैं, और इनको लोग प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और इनको लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग, इट इज इंडीड रॉन्ग। आपको बाइबल, गीता, कुरान से ज्यादा अपने पीछे आइन रखने की जरूरत है, और उस आइन में तरमीम करके सबको बराबरी के हुकूक देने की जरूरत है। मैं आए बाएं शाये नहीं करता, जो बात कहने वाली है वो बात कहता हूं।
तो वो बिल्कुल। आइन जब तक लोगों में फर्क आपका करता रहेगा, तब तक ये लोग एक के बाद एक पैदा होते रहेंगे। लेकिन अरविंद, जो मुल्क बना ही मजहब के नाम पर हो, उनके माइंडसेट आप कैसे चेंज कर सकते हैं? मुझे नहीं ये लगता कि लोगों बांग्लादेश से में। सीखे, बांग्लादेश से सीखे। उन्होंने अपने इस्लामिक जो उनका वे ऑफ लाइफ है उसको प्रिजर्व भी किया, और उसके साथ साथ दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल रहे हैं। आपके बराबर में ईरान है, दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडी के बच्चे वहां से निकल रहे हैं पर कैपिटा के, अगर आप हिसाब से देखें तो। आपके बराबर में और भी जो मुल्क हैं उनसे भी सीखें। आप जिस अर्तुगरुल गाजी को हीरो बनाया हुआ था, उस ड्रामे का किरदार पाकिस्तान आया तो वो क्या यादें लेकर गया होगा, बेचारे को उसको लूट लिया गया। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने लाहौर में आना था मुझसे मिलने के लिए, तो कहने लगे कि अरविंद भाई मैं 11 बजे सुबह आऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर वो फोन करते हैं मुझे 12 बजे करीब की, ओ हो अरविंद भाई, आई एम सो सॉरी, माफ करें मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं इंशाल्लाह बस 1 घंटे में पहुंच ही रहा हूं। मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। फिर उनका फोन आया 1-1:30 बजे की, अरविंद भाई मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे कहूँ, ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, और बस इंशाल्लाह मुझे आप आधा पौना घंटा दे, बस मैं यूं पहुंचा। उन्होंने 5-6 बार मर्तबा फोन किया इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह के, और वो शाम को 6 बजे होटल आया। अगर वो सुन रहे हैं तो इस बात को देखें, मैंने एक एक्स्ट्रा दिन लगाया वहां पे, पूरा सुबह से इंतजार में उनके। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा यार अल्लाह की मर्जी तुम ना बताओ, तुम अपनी मर्जी बताओ, हर बात को अल्लाह पे ना डाल दिया करो कि इंशाअल्लाह मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। तुम तो घर से निकले ही नहीं थे। अल्लाह की मर्जी तो तब होती जब तुम घर से निकले होते, कार में बैठे होते, कार तुमने चलाई होती, ट्रैफिक होता भी, तुम घंटे से 2 घंटे में पहुंच जाते। तो हर बात बात पे मजहब को बीच में लेकर आना। पूछो ना किसी से कि आप कैसे हैं, तो वो पहले मुझसे पूछते हैं अरविंद कैसे हो, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। उनसे पूछ लें आप कैसे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, अल्लाह का करम है। मैंने कहा यार इतनी पाकीज़गी तुम्हारे यहाँ से टपक रही है, उसके बाद तो तुम्हें बड़ा अच्छा इंसान होना चाहिए था। मैं एक काफिर होकर भी तुमसे ज्यादा ईमानदार हूँ, वक्त का पाबंद हूँ, कहीं पे जाता हूँ, किसी को वक्त दिया है तो वहां टाइम से पहुंचता हूँ। तुम हर बात के अंदर एक सेंटेंस नहीं बोल सकते हो बगैर किसी मजहबी जो है सैल्यूटेशन का हवाला दिए। और यहाँ पे अरविंद में, अरविंद यहाँ पे मैं इंजेक्शन लगा लगा के वजन बढ़ा रहे हो, गधे के दांत इंसानों को लगा दिए हैं, दूध के अंदर मिलावट, हर दवाई के अंदर मिलावट, सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे एक अरविंद, हो सकता है आप जानते हो, एक सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे, आदिशिर कावस जी। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम। तो वो उन्होंने एक दफ़ा अपने आर्टिकल में क्या, एक दफ़ा उन्होंने किसी टॉक शो में भी बात की थी, तो वो कहने लगे कि ये लोग बहुत ज़्यादा मिलावट करते हैं घर बनाते वक्त, बजरी और सीमेंट की, कि कमज़ोर घर बनाते हैं, चोरी करते हैं, मतलब एक तरह से वो ये बता रहे थे। और फिर ऊपर लिख देते हैं कि माशाल्लाह, कि मतलब कहते हैं, वो कहा करते थे कि जैसे अब अल्लाह बचाएगा, भाई तुमने मिलावट की, चोरी तुमने की, अब अल्लाह को क्या कह रहे हो माशाल्लाह करके। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इवन इजिप्ट एम्बेसडर जो यहाँ पे थे 3-4 साल पहले, उनसे मेरी बात हुई तो वो बताने लगे कि उनके स्टाफ ने कहा, जबकि इजिप्ट भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो उन्होंने कहा कि उनके स्टाफ से उन्होंने कोई काम का कहा, कोई चीज़ के ये तुम कर लोगे, तो उसने भी यही कहा कि हाँ इंशाल्लाह। उसने कहा नो नो इंशाल्लाह, कर लोगे या नहीं कर लोगे, यस और नो, नो इंशाल्लाह। तो मैं भी कुछ उसी तरह की माइंडसेट की हूँ, तो इसलिए मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, कावस जी की भी। और उनके कावस जी की तो अक्सर मैं शेयर भी कर देती हूँ सोशल मीडिया पे। और इसी तरीके से इजिप्ट एम्बेसडर ने भी कहा कि ये यस और नो, हाँ कर लोगे या नहीं कर पाओगे, एक बात बताओ, हाँ इंशाल्लाह। हमारे यहाँ ज़्यादातर अगर इंशाल्लाह कोई कह देना तो मैं भी यही समझती हूँ कि अभी ये काम नहीं होगा। तो वो मतलब इंशाल्लाह होता है, लेकिन बस उसके बाद वो सारा चीज़ जैसे कहते हैं ना खुदा पे छोड़ देते। एक बड़ा पुराना हमारा पीटीवी का ड्रामा आया करता था वारिस, तो बहुत मशहूर है, अभी भी रिपीट होता रहता है पीटीवी का। उसमें एक डायलॉग था, वो कहते हैं कि जी ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसने कहा, जो कैरेक्टर था, मुझे नाम उनके याद नहीं, तो वो कहते हैं कि कोई कोई काम बंदे को खुद भी कर लेना चाहिए।